अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के इनकम स्टेटमेंट बनाया सही, इसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाया है, उसी को समझेंगे। जैसा कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा, ये डेटा है और ये डेटा इसके साथ डेटा फॉर एडजस्टिंग है, सही है। और इसका हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाया, इसके बाद बैलेंस शीट, सही है, और भी बनाया, उसी को समझेंगे कि किस तरह बनाए। तो सबसे पहले इससे सब कुछ बनते हैं, ये फाइनेंस स्टेटमेंट से। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैश लेंगे। कैश हम लोग कहाँ लेंगे? बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में, और ये भी करंट एसेट में, लेकिन ये करंट एसेट में नहीं है क्योंकि ये बिगिन है। बिगिन इन्वेंट्री यानी ओपन इन्वेंट्री कभी भी इसमें नहीं आएगा। इसके बाद आएंगे क्लोज इन्वेंट्री जो होते हैं, सही है, उसी को हम लोग लेंगे, सही है। तो इसके बाद ये ऑफिस इक्विपमेंट, ये फिक्स एसेट में आएंगे, सही है, क्योंकि फिक्स एसेट है। परचेजिंग है, ये नहीं आएंगे क्योंकि ये पहले ही हम लोग ने किस में इस्तेमाल किया? इनकम स्टेटमेंट में। सैलरी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जो सैलरी बच गया या पेएबल है, अगर पेएबल हो तो लाइबिलिटी साइड में इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपेंस है, सही है, इसमें अगर प्रीपेड हो या पेएबल हो एक्सपेंस तो उसी को लेंगे, इसी को नहीं लेंगे, सही है। सप्लाई हो गया, जो सप्लाई इस्तेमाल हुआ उसी को एक्सपेंस कर देंगे, जो इस्तेमाल नहीं हुआ अनयूज है वो उसको करंट एसेट में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कैश। तो हमने कैश लिया, तो हमारे पास कैश यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर ऐड है। तो 10,000 हमारे पास कैश आ गया। तो इसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल पहले से यहाँ पर मौजूद है। कहाँ गया अकाउंट रिसीवेबल? ये रहा अकाउंट रिसीवेबल। कितने? 20,000 है, तो अकाउंट रिसीवेबल लिया, ये रहा 20,000 अकाउंट रिसीवेबल में आ गया। इसके बाद 200 ऑफिस सप्लाई, तो 200 ऑफिस सप्लाई कहाँ से लिया हुआ है? यहाँ पर, सही है, जो अनयूज्ड है, सही है, यहाँ से उठाया, और यहाँ पर जो है 500 उससे लेस कर दिया, सही है। तो हमारे पास ये आ गया, सही, ऑफिस सप्लाई 200। इसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, कितने? 1200। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला स्टेटमेंट से लिया, ये रहा 1200 आ गया। और इसके बाद एक्सपायर कितना हो गया? 800 एक्सपायर हुआ, सही है। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला 1200 ऐड कर देंगे कि यहाँ पर प्रीपेड है। इसके बाद हम लोग 400 क्या करते? लेस करते, क्योंकि एक्सपायर हुआ। जब 400 लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रीपेड कितना हो गया? 400 रह गया, सही है। अब आ गए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नंबर। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो कौन सा था? बिगिनर था, और यहाँ पर जो आ रहे, देखो ये एंडिंग है, तो एंडिंग हो ही ले जा सकते। तो एंडिंग को हम लोग को करंट एसेट बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर दिया 10,000, सही है। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितने? 30,000, सही है, ये रहा। तो ऑफिस इक्विपमेंट भी यहाँ से उठाया, ये रहा 30,000। तो 30,000 यहाँ से उठाया ऑफिस इक्विपमेंट, सही है। फिर इससे हम लोग लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन, 2500 यही है और 2500 यही है, सही है। 5,000, तो 5,000 हम लोग को ये रहा। ऑफिस इक्विपमेंट 3,000 है और 5,000 हमने इससे लेस किया, तो हमारे पास कितना बच गया? 2500। हमारे पास अभी फ्यूचर फर्नीचर है, सॉरी, फर्नीचर 17,000 है, तो 17,000 फर्नीचर हमने क्या किया? ऐड कर दिया। तो हमारे पास टोटल जो एसेट्स है वो ये आ गया, सही है, 82,900। इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या है हमारे पास है? सबसे पहले सेल, तो हमने पहले ही से लिया हुआ है, किस में लिया हुआ है?
इनकम स्टेटमेंट में, तो ये तो नहीं ले सकते। अकाउंट पेबल सबसे पहले हम लोग ये लेंगे क्योंकि करंट एसेट, तो अकाउंट पेबल ये रहा 17,000 यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आ गया सैलरी पेबल, तो सैलरी पेबल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। वहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर भी होगा। तो हमारे पास सैलरी पेबल कितने हैं, 500। सैलरी पेबल हो गया, रेंट पेबल हो गया, कुछ भी जो पेबल हो वो यहाँ पर जब आएंगे तो बैलेंस शीट में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और डिप्रिसिएशन और इनकम, सही है। ये 3 चीज़ें याद रखना, ये बैलेंस शीट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ ये सॉरी ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेस एंडिंग इन्वेंट्री, ये हो गया। कोई भी पेबल हो, एक्सपेंस हो, सही है। हाँ ये 2 हो गया। तीसरा डिप्रिसिएशन, सही है। और चौथा क्या आ गया, इनकम स्टेटमेंट। ये बैलेंस शीट के अंदर इस्तेमाल होगा यहाँ से, ये बाकी नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास सैलरी पेबल कितने, 500 है, सही है। तो हमारे पास सैलरी 500 यहाँ ये वहाँ पर ऐड हो गई। इसके बाद रेंट एक्सपेंस 5,000 आ गया, और 1,000 एक्रूड यानी पेबल है ये भी, तो ये भी करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। ये रहा, तो करंट लायबिलिटी में ये आ गया, सही। इसके बाद ऑनर इक्विटी, तो ऑनर इक्विटी में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल। तो हमारे पास कैपिटल कहाँ पर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे आ गया कैपिटल। कैपिटल आया, कैपिटल को क्या किया, ऐड कर दिया, 60,000 कैपिटल, सही है। 60,000 कैपिटल है, लेस कर देंगे विड्रॉ, जो पैसे निकाला गया विड्रॉ किया वो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो विड्रॉ लाजमी स्टेटमेंट के अंदर होगा, सही है। यहाँ पर ये रहा 5,000 विड्रॉ है, तो 5,000 यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लेस कर दिया। किससे लेस कर दिया, कैपिटल से। और ऐड कर दिया इनकम स्टेटमेंट 9,400 जो यहाँ पर मौजूद है, 9,400 ऐड कर दिया। तो टोटल ये बन गया 82,900, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइड है टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी 82,900, और ये टोटल एसेट भी, यानी दोनों इक्वल आ गया। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया। और किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो फाइनेंस प्रिंसिपल अकाउंटिंग है, सही है, उसमें जनरल एंट्री भी मौजूद है, लेजर भी है, वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ से भी समझ सकते, सही है। वहाँ पर बहुत आसान है, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 2 का बन गया। पहला हम लोगों ने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहेगा। तो ये यहाँ पर जो डेटा था, सही है, पहला क्वेश्चन में ये डेटा नहीं था और इस क्वेश्चन में ये डेटा मौजूद है। तो इसी डेटा के अंदर चेंजिंग होते, सही है। इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो फिर इसके बाद इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों रिक्वायर्ड होते, तो फिर वो बना देंगे। थैंक यू सो वेरी मच।